सीरियल गंगा माई की बेटियां में अब वो पल आ चुका है जिसका इंतजार हर दर्शक बड़ी बेसब्री से कर रहा था, क्योंकि भवानी देवी के सामने आखिरकार वो असली सच्चाई आने वाली है, जिसे जानने के बाद वो खुद हैरान रह जाएंगी और स्नेहा से माफी मांगने पर मजबूर हो जाएंगी। अब देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जो इल्जाम स्नेहा पर लगा था उस खीर वाले कांड को लेकर, उसकी पूरी सच्चाई अब सबके सामने आने वाली है और इसके बाद घर का माहौल पूरी तरह से बदल जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है वहीं से जहां स्नेहा अपने घर वापस आती है, यानी सिद्धू के घर पर, और वहां पर आते ही वो भवानी देवी और दुर्गावती के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। स्नेहा बार बार यही कहती रहती है कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया, उसने तो वो खीर बिल्कुल साफ और स्वच्छ तरीके से बनाई थी, लेकिन जरूर किसी और ने बीच में कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आज उसे इतनी बड़ी बदनामी झेलनी पड़ रही है। शुरुआत में भवानी देवी उसकी बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होती, क्योंकि उनके मन में गुस्सा और शक दोनों ही भरे हुए हैं। वो सोचती हैं कि स्नेहा सिर्फ अपनी सफाई देने के लिए यह सब कुछ बोल रही है ताकि उसे इस घर में वापस जगह मिल जाए। लेकिन दुर्गावती के मन में कहीं ना कहीं एक अजीब सा शक पहले से ही चल रहा होता है, क्योंकि उसने कुछ दिन पहले पूर्वी यानी परकटी को कुछ अजीब हरकतें करते हुए देखा था रसोई के आसपास। अब यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, जब दुर्गावती धीरे धीरे भवानी देवी के कान में पूर्वी को लेकर शक जताना शुरू करती है। वो कहती है कि हो सकता है यह सारा किया धरा पूर्वी का ही हो, क्योंकि वो शुरू से ही स्नेहा को इस घर से बाहर निकालने की कोशिशों में लगी हुई है। भवानी देवी पहले तो इस बात को हल्के में लेती हैं, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर सोचती हैं तो उन्हें भी याद आता है कि पूर्वी का व्यवहार पिछले कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही अजीब और शक भरा हो गया था। वो हमेशा किसी ना किसी बहाने से रसोई के आसपास मंडराती रहती थी और जैसे ही कोई उसे देखता वो तुरंत अपना रास्ता बदल लेती थी। यह सब बातें अब भवानी देवी के दिमाग में एक साथ घूमने लगती हैं और वो असमंजस में पड़ जाती हैं कि आखिर सच में हुआ क्या था। इसी बीच स्नेहा एक बार फिर से हिम्मत जुटाकर भवानी देवी से कहती है कि अगर उन्हें उस पर भरोसा नहीं है तो वो खुद इस बात की जांच करवा सकती हैं, क्योंकि उसे अपनी सच्चाई पर पूरा यकीन है। स्नेहा की यह बात सुनकर भवानी देवी के मन में हलचल मच जाती है, क्योंकि एक बेटी इस तरह से खुलकर अपनी बेगुनाही साबित करने की बात कर रही है, यह कोई मामूली बात नहीं होती। यहीं पर सिद्धू भी बीच में आकर अपनी मां से कहता है कि उसे यकीन है स्नेहा ऐसा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो जानता है स्नेहा का दिल कितना साफ है। सिद्धू की यह बात भवानी देवी के दिल को थोड़ा और नरम कर देती है, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से मानने को तैयार नहीं होती जब तक उन्हें ठोस सबूत ना मिल जाए। अब देखना काफी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि दुर्गावती एक तरकीब निकालती है जिससे पूर्वी की असलियत सबके सामने आ सके। वो तय करती है कि रसोई में एक बार फिर से वैसी ही स्थिति बनाई जाए और चुपके से नजर रखी जाए कि पूर्वी क्या करती है। यह सुनकर भवानी देवी भी राजी हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें भी अब सच्चाई जानने की बेचैनी होने लगी है। दूसरी तरफ पूर्वी को इस बात की भनक तक नहीं होती कि उसके खिलाफ अब एक जाल बिछाया जा रहा है, और वो अपनी ही चाल में मस्त रहती है, यह सोचकर कि उसने स्नेहा को हमेशा के लिए इस घर से बाहर कर दिया है। जैसे ही रात होती है, घर में सब लोग सोने का नाटक करते हैं, लेकिन दुर्गावती और भवानी देवी दोनों ही चुपके से रसोई के पास नजर बनाए रखती हैं। कुछ ही देर में पूर्वी दबे पाव रसोई की तरफ आती हुई नजर आती है, और उसके हाथ में कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर भवानी देवी का माथा ठनक जाता है। वो समझ जाती हैं कि यह कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि पूर्वी सच में कुछ बड़ी साजिश रचने वाली है। अब देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आखिर पूर्वी क्या करने वाली है, और क्या भवानी देवी और दुर्गावती उसे रंगे हाथों पकड़ पाएंगी या नहीं, क्योंकि इसी पल पर टिका है स्नेहा की पूरी बेगुनाही का फैसला। पूर्वी जैसे ही रसोई के अंदर कदम रखती है, वो बड़ी ही सफाई से इधर उधर देखती है ताकि कोई उसे देख ना ले, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि भवानी देवी और दुर्गावती दोनों ही अंधेरे में छिपकर उसकी हर हरकत पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। पूर्वी अपने हाथ में जो चीज लेकर आई होती है, उसे वो बड़ी सावधानी से उसी बर्तन के पास रखने की कोशिश करती है जहां पहले खीर बनाई गई थी। यह देखकर भवानी देवी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है,
क्योंकि अब उनके सामने सच्चाई एकदम साफ होती जा रही होती है। वो समझ जाती हैं कि जिस बात पर उन्होंने स्नेहा को कटघरे में खड़ा किया था, उसका असली गुनहगार तो कोई और ही निकल रहा है। अब और इंतजार न करते हुए दुर्गावती अचानक से लाइट जला देती है और पूर्वी को रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। पूर्वी यह देखकर बुरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से उसकी चाल बीच में ही पकड़ी जाएगी। वो हड़बड़ाहट में कुछ सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन भवानी देवी का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका होता है। वो सीधा पूछती है कि आखिर वो यह सब क्यों कर रही थी और क्यों उसने स्नेहा को बेवजह इतनी बड़ी बदनामी में फंसाया। पूर्वी पहले तो झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन जब दुर्गावती उसे साफ साफ बता देती है कि उन्होंने उसकी हर हरकत अपनी आंखों से देखी है, तो पूर्वी के पास झूठ बोलने का कोई रास्ता नहीं बचता। आखिरकार पूर्वी टूट जाती है और सच उगल देती है कि उसने ही जानबूझकर वो सारी साजिश रची थी ताकि स्नेहा को इस घर से हमेशा के लिए बाहर निकाला जा सके। वो कबूल करती है कि उसे स्नेहा का इस घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि स्नेहा की वजह से उसकी अपनी जगह कमजोर पड़ सकती है। यह सुनकर भवानी देवी को जैसे करंट सा लग जाता है, क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे अपनी ही बहू पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया था, जबकि असली गुनहगार तो घर के अंदर ही कोई और था। भवानी देवी का सिर शर्म से झुक जाता है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। अब देखना बहुत ही भावुक करने वाला होगा, क्योंकि भवानी देवी बिना देर किए सीधा स्नेहा के कमरे की तरफ जाती हैं। स्नेहा उस वक्त अकेली बैठी अपने आंसू पोंछ रही होती है, यह सोचकर कि शायद अब कभी भी उसे इस घर में इज्जत नहीं मिलेगी। तभी भवानी देवी अंदर आती हैं और स्नेहा के सामने खड़ी होकर उससे माफी मांगना शुरू कर देती हैं। भवानी देवी कहती हैं कि उन्होंने बिना सच्चाई जाने उस पर शक किया, उसे बुराबला कहा और यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। वो कहती हैं कि एक माँ होकर उन्हें अपनी बहू पर आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए था, न कि बिना सबूत के उसे दोषी ठहरा देना चाहिए था। स्नेहा यह सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि भवानी देवी इस तरह से खुद आकर उससे माफी मांगेंगी। स्नेहा की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और वो भवानी देवी को गले लगा लेती है। वो कहती है कि उसे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे कि किसी को भी शक हो सकता था। यह पल देखकर घर के बाकी सदस्य भी भावुक हो जाते हैं और सिद्धू भी अपनी मां और पत्नी को गले मिलते देख राहत की सांस लेता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि पूर्वी का आगे क्या होगा, क्योंकि उसने जानबूझकर इतनी बड़ी साजिश रची थी। भवानी देवी अब पूर्वी की तरफ मुड़ती हैं और उसे सख्त लहजे में चेतावनी देती हैं कि अगर दोबारा उसने ऐसी कोई हरकत की तो उसे इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ यह खबर जैसे ही घर के बाकी लोगों तक पहुंचती है, हर कोई हैरान रह जाता है कि आखिर पूर्वी इतनी नीचे गिर सकती है। वहीं इंदु रानी को जब इस बारे में पता चलता है तो वो अंदर ही अंदर एक अलग ही योजना बनाना शुरू कर देती है, क्योंकि वो सोचती है कि इस मौके का फायदा उठाकर वो अपने लिए कुछ और फायदा निकाल सकती है। अब आने वाले ट्रैक में देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या पूर्वी अपनी गलती पर पछतावा करेगी या फिर वो एक बार फिर से कोई नई साजिश रचने की कोशिश करेगी। साथ ही यह भी देखना दिलचस्प होगा कि स्नेहा और भवानी देवी का यह रिश्ता अब आगे किस मोड़ पर जाकर पहुंचता है। कहानी में अब और भी कई नए मोड़ आने वाले हैं, इसलिए बने रहिए हमारे साथ और जानते रहिए हर एक अपडेट सबसे पहले। देखते रहिए सीरियल गंगा माई की बेटियां।